जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गीता में ज्ञान देते वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अक्षर ब्रह्म तुल्य हैं, अर्थात अक्षर जिनका अक्षर नहीं हो सकता, और इन्हीं अक्षरों से निर्मित होते हैं ग्रंथ। इसलिए ग्रंथ भी ईश्वर तुल्य हैं। यदि आप किसी भी स्थान को भली भांति रूप से जानना चाहते हैं तो वहां का साहित्य आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। इसी क्रम में यदि आप ब्रज को जानना चाहते हैं, वृंदावन शोध संस्थान वो स्थान है जहां पर दुर्लभ पांडुलिपियों, पुरातत्व महत्व की वस्तुओं और सांस्कृतिक धरोहरों को बड़े ही सहेज कर रखा गया है। तो आइए आपको भी इस ग्रंथ मंदिर का परिभ्रमण करवाते हैं, जहां का आधार वाक्य है, ग्रंथ प्रभु के विग्रह। ग्रंथ प्रभु के विग्रह हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण ने अक्षर को ब्रह्म बताया था। अक्षर अर्थात जो क्षर नहीं होते, यानी जिसका नाश नहीं होता, और ग्रंथ अर्थात पुस्तकें अक्षरों से ही निर्मित होती हैं और इसीलिए ये ईश्वर के समान ही पूज्य हैं। इसी बात को लक्ष्य कर ब्रजभूमि वृंदावन में हाथरस निवासी डॉक्टर रामदास गुप्त ने स्थापना की थी वृंदावन शोध संस्थान की। आज से सैकड़ों साल पहले लिखे गए इन दुर्लभ ग्रंथों को एक ही स्थान पर संकलित कर उनका संरक्षण, शोध और प्रकाशन करने के पावन उद्देश्य को लेकर बना ये संस्थान आज ब्रज क्षेत्र का गौरव है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शताब्दियों से पूरे देश के भक्त और विद्वान राधा कृष्ण की जन्मस्थली और लीला भूमि ब्रज में आकर अपनी साधना करते थे और राधा कृष्ण की लीलाओं को लिखते थे, गाते थे। यहाँ यमुना के पवित्र तट पर कदम्ब, तमाल जैसे घने वृक्षों के तले रचित की गई ये पांडुलिपियां आज हमारी वो धरोहर हैं जिनमें भक्ति और ज्ञान का सागर भरा पड़ा है। ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र, दर्शन, राजनीति शास्त्र, इतिहास, पुराण और आध्यात्मिक काव्य आदि के ग्रंथ हमें ज्ञान की पावन गंगा में अवगाहन कराते हैं। राधा कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत संतों की रचनाओं को वाणी ग्रंथ कहा जाता है और भक्तगण इनकी पूजा किसी देव विग्रह के समान ही करते हैं। कागज और ताड़पत्र आदि पर लिखे ये ग्रंथ ब्रज के मंदिरों और संतों के आश्रमों में आज भी मिल जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव, मौसम के प्रकोप और समय के प्रभाव से ये नष्ट और जीर्ण शीर्ण भी हो जाते हैं। वृंदावन शोध संस्थान इन्हें संकलित कर इनका वैज्ञानिक संरक्षण ही नहीं करता, बल्कि उन पर देश विदेश के विद्वानों से अनुसंधान कराकर उनका प्रकाशन भी करता है, जिससे जन जन तक ये ज्ञान राशि पहुंच सके। क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग है पांडुलिपियां, जो ब्रज के इस पुण्य धरती पर विभिन्न वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने, रसाचार्यों ने जो रचनाएं की, श्री कृष्ण और राधा के रूप में जो एक प्रेम की अजस्र गंगा बही, वो हमारे पास विभिन्न पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित हैं। यह है वृंदावन शोध संस्थान का सबसे प्रमुख हिस्सा, यहाँ का ग्रंथागार। यहाँ पर लगभग 35,000 हस्तलिखित ग्रंथों को संरक्षित किया गया है। वृंदावन मंदिरों की नगरी, राधा कृष्ण की लीला भूमि और ब्रज का प्रमुख तीर्थ स्थल। मंदिरों की इस नगरी में एक ऐसा स्थान जहां पूजा जाता है प्राचीन ग्रंथों को, वह स्थान है वृंदावन शोध संस्थान। डॉक्टर रामदास गुप्त द्वारा वर्ष 1968 में स्थापित ये संस्थान प्रदेश के उन गिने चुने साहित्यिक संस्थानों में से एक है जहां भारी संख्या में हस्तलिखित ग्रंथों का विशाल संग्रह ही नहीं है, बल्कि उन पर निरंतर देश और विदेश के विद्वानों द्वारा अनुसंधान किया जाता है। ग्रंथ प्रभु के विग्रह हैं।
इस भाव यात्रा के साथ ब्रज संस्कृति को समझने की जो दृष्टि वृंदावन शोध संस्थान ने विकसित की है वो विविधताओं से परिपूर्ण है। ग्रंथ प्रभु के विग्रह हैं। इस भाव यात्रा को अगर हम समझें तो भक्ति काल में एक संदर्भ और मिलता है कि नाम वाणी निकट श्यामा श्याम प्रकट। तो नाम वाणी और भगवान का जो विग्रह है उसका जो सामंजस्य है, उसका जो समन्वय है, वो भी ब्रज संस्कृति की अपनी विशेषता है, अपना वैशिष्ट्य है। वृंदावन शोध संस्थान ने इस भाव को अंगीकार किया और अपने अर्ध सदी की शोध यात्रा में इसको विविधताओं के साथ संरक्षित किया। यहाँ ग्रंथों को वाणी जी भी कहा गया। वाणी जी एक पवित्र भाव है जिसमें साधक जो है, जो लिखित अक्षर की जो परंपरा है उसके माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। वृंदावन शोध संस्थान ने अपने अर्ध सदी की जो सांस्कृतिक यात्रा है उसको इसी भाव के परिप्रेक्ष्य में संरक्षित किया, जिससे जो है न केवल भारत के विभिन्न अंचलों के शोधार्थी और संस्कृति प्रेमी शोधीजन लाभ ले रहे हैं, वहीं जो है विदेशों में कार्य करने वाले जो भारत विद्या को लेकर मूल्यवान कार्य कर रहे हैं वे लोग भी इसका जो है बहुविधि जो है उपयोग कर रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं और इस पर जो है महत्वपूर्ण शोध कार्य हो रहे हैं। वृंदावन शोध संस्थान के संग्रह में यहाँ पांडुलिपियों की जो विविधता है वो देखते ही बनती है। नाना प्रकार की पांडुलिपियाँ हैं। उदाहरण के रूप में हम इस पांडुलिपि को देख सकते हैं जो कि सूचीपत्र प्रकार की एक पांडुलिपि है, जिसे हम पुराना कैटलॉग कह सकते हैं। विक्रम संवत 1654 इसके प्रथम पत्रक पर अंकित है और ये वृंदावन शोध संस्थान के जो संग्रह है उसके मूल्यवान और महत्वपूर्ण ग्रंथों में एक ये दस्तावेज है। इसका ये प्रथम पत्रक है जिसके ऊपर विक्रम संवत 1654 डला हुआ है। तो ये हम इसको अगर गहरे से समझें तो ये एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जीव गोस्वामी जी की, जिसको कि पुस्तक ठोर कहते थे, और ये उस लाइब्रेरी का कैटलॉग है, उस लाइब्रेरी का सूचीपत्र है कि वहाँ उस लाइब्रेरी में कौन सी पुस्तक किस क्रमांक पर रखी हुई है। हमने जब इस संस्थान के ग्रंथागार में प्रवेश किया तो हमें अपने जूते उतारने के लिए कहा गया। पूछने पर वहां की प्रभारी ने हमें बताया कि यहाँ इन ग्रंथों को ईश्वर के रूप में ही पूजा जाता है। वृंदावन शोध संस्थान के इस ग्रंथागार में ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र, वेद, उपनिषद आदि अनेक विषयों की पांडुलिपियां हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ब्रज के अनेक वैष्णव मतों के भक्त विद्वानों की हस्तलिखित पोथियां यहाँ संग्रहित हैं। वृंदावन शोध संस्थान के हस्तलिखित ग्रंथागार में हम लोग हैं। यहाँ ग्रंथों के कई प्रकार हैं, जिसमें एक ताड़पत्र हम आपके सामने लिए खड़े हैं। ये चैतन्य चरितामृत का ताड़पत्र है और यह राधा दामोदर मंदिर से हमें प्राप्त हुआ है। इसकी एज लगभग 600-650 वर्ष है और इसमें चैतन्य महाप्रभु के विषय में और उनके संप्रदाय से जुड़ी बहुत सी चीज़ें मेंशन की गई हैं जो शोधार्थी के लिए विशेष लाभदायक हैं। ग्रंथों के प्रकार में दूसरा प्रकार ये हमारा बांसपत्र ग्रंथ है। इसमें आप देखिए रास पंचाध्यायी का इसमें विवरण लिखा हुआ है और रास पंचाध्यायी भागवत के 10वें स्कंद से है, जिसमें प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है और रास पंचाध्यायी के आधार पर ही सूरदास जी ने अपने सूर सागर में विवरण प्रस्तुत किया है। वृंदावन शोध संस्थान के ग्रंथागार में संग्रहित यह जीव गोस्वामी की संकल्प पत्री दस्तावेज है, जिसमें जीव गोस्वामी जब राधा दामोदर मंदिर में सेवायत हैं और अंतिम अवस्था में हैं, उस समय अपनी वसीयत जो तैयार कर रहे हैं, जिसको उन्होंने संकल्प पत्री नाम दिया है, इसमें उन्होंने अपने ठाकुर के विग्रह से जुड़ी हुई सामग्री और अपना जो उनका लाइब्रेरी है, जो उनका सूची पत्र है, जिसमें जो कि हमें संग्रह के रूप में यहाँ प्राप्त हुआ है, उस सब का डिटेल इसमें इन्होंने मेंशन किया है और ये विलासदास जी को अपना उत्तराधिकार दे रहे हैं। इसके राइटर गदाधर भट्ट जी हैं और विटनेस के तौर पे यहाँ पर गौड़ी अन्य संत जैसे कृष्णदास कविराज हैं, उनके साइन यहाँ हो रखे हैं। ग्रंथागार संग्रह में 4409 एक्सेशन पर है। यह ताबीजी सप्तशती नाम से हम इस ग्रंथ को पहचानते हैं। यह ग्रंथ एक ताबीज के रूप में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
ये हमें राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य ब्रजजीवन जी के यहाँ से प्राप्त हुआ है। अत्यधिक प्राचीन होने की वजह से कुछ पत्रक इसके छरित हो रहे हैं। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें एक साइड टेक्स्ट लिखा हुआ है और उससे संदर्भित लीला को सामने चित्र के रूप में दिखाया गया है। इस ग्रंथ की रचना काल की बात करें तो 1609 संवत इसमें मेंशन किया गया है लेखक के द्वारा। प्राचीन ग्रंथों का उपयोग विद्वानों के द्वारा हो और वे प्रकाश में आए, इसके लिए भी संस्थान निरंतर प्रयासरत है। अब तक 50 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन यहाँ से किया जा चुका है। यहाँ के शोध और प्रकाशनों के बारे में बताया डॉक्टर करुणेश उपाध्याय ने। वृंदावन शोध संस्थान के शोध एवं प्रकाशन विभाग द्वारा यहाँ संस्थान में संग्रहित पांडुलिपियों पर आधारित शोध कार्य शोधार्थियों द्वारा कराए जाते हैं, उनको सहयोग किया जाता है। यहाँ पर अभी तक करीब 26 शोधार्थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से पीएचडी उपाधि यहाँ की पांडुलिपियों पर शोध कार्य कर प्राप्त कर चुके हैं और अभी तक शोध परक 59 शोध परक प्रकाशन यहाँ से प्रकाशित हो चुके हैं। उसके अंतर्गत कई ये शोध पर जो प्रकाशन हैं ये पांडुलिपियों पर एवं ब्रज संस्कृति के अनालोचित पक्षों पर आधारित हैं। ब्रज संस्कृति पर शोध पीएचडी करने वाले विद्वानों के लिए मुद्रित पुस्तकों का पुस्तकालय भी यहाँ है। जानते हैं रेखा जी से। संस्थान के संदर्भ पुस्तकालय में लगभग 20,000 पुस्तकों का संग्रह है। यहाँ देश विदेश से शोधार्थी अपना डेटा लेने आते हैं। सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम उन्हें ओपेक के थ्रू सुविधा प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ विविध विषयों में साहित्य उपलब्ध है, लेकिन ब्रज संस्कृति ब्रज साहित्य का अधिक प्रचलन है। ग्रंथागार का निरंतर विकास किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। आगामी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजीव द्विवेदी। हमारा जो ब्रज संस्कृति संग्रहालय है इसको अभी हम और विस्तार देने जा रहे हैं और 2 वर्षों के भीतर ही इसमें और नई वीथिकाएं जोड़ी जाएंगी संग्रहालय में। इसके अलावा जो हमारा वो है लैब है, कंजर्वेशन लैब है, संरक्षण प्रयोगशाला है, उसके भी विस्तार की योजना है। उसके अंतर्गत राष्ट्रीय मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन जो है, नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन, उसके अंतर्गत भी हमारी लैब में काम हो रहा है। हमारी संस्कृति के दर्पण हैं ये ग्रंथ, जिन्हें ज्ञान के सागर विद्वान और भक्तों ने आज से सैकड़ों वर्ष पहले लिखा था और जिनको सहेजकर हम इस संस्कृति को बचा सकते हैं। पुस्तकों को किस रूप में रिसर्चर्स के सामने रखना चाहते हैं उसको हम कहते हैं कैटलॉगिंग। हम संक्षेप से संक्षेप, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक क्या कह सकते हैं, इसी का नाम कैटलॉगिंग है। तो इसमें हम 2 प्रकार की विधियां करते हैं। एक तो ये कि हम उसको सब्जेक्ट वाइज करते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज प्रारंभ हमारे यहाँ पर जो कुछ प्रारंभ होता है वो वैदिक साहित्य से प्रारंभ होता है। तो वैदिक साहित्य है, इसके बाद पुराण है, उपनिषद है, काव्य है, काव्यशास्त्र है और स्तोत्र ग्रंथ हैं, ये सभी। इसके अलावा और भी है, ज्योतिष है, उपनिषद है, ये क्या क्या ज्योतिष है और आयुर्वेद है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के। इसके अलावा अंत में एक ऐसा होता है जिसमें हम कहते हैं कि मिसलेनियस, अर्थात ये किसी सब्जेक्ट में नहीं आता लेकिन फिर भी विशिष्ट स्थान तो रहता है इसका, इसलिए उसे हम मिसलेनियस कहते हैं। तो इस प्रकार से हम सब्जेक्ट को कैटेगराइज करते हैं। क्या आपको पता है पुस्तकों का भी चिकित्सालय होता है? जी हाँ, सही सुना आपने। वृंदावन शोध संस्थान में ऐसे सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखी गई ज्ञान राशियों की चिकित्सा की जाती है, जहां पर उनको ठीक ठाक स्थिति में लाया जाता है, जहां पर कागजों के अतिरिक्त ताड़पत्र, बांस पत्र आदि को भी ठीक से रखा जाता है और यहाँ पर पूरी टीम इस चिकित्सा में लगी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं। हमें हमारी पुरातन संस्कृति से रूबरू कराती हैं। इनका अध्ययन और अनुसंधान कर हम अपनी संस्कृति की गहराइयों में जाकर उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। वृंदावन शोध संस्थान
इन ग्रंथों का न केवल संकलन और अनुसंधान करता है, बल्कि समय के प्रभाव से नष्ट प्राय हुई, गली कटी, कीटग्रस्त पांडुलिपियों की चिकित्सा भी करता है, जिससे सैकड़ों साल पहले लिखी ये ज्ञान राशि आगे भी सुरक्षित रहे। इस संस्थान में ग्रंथों की चिकित्सा अर्थात संरक्षण के लिए अलग से संरक्षण अनुभाग है, जिसमें कागज के अतिरिक्त ताड़पत्र, बांसपत्र आदि पर लिखे उन ग्रंथों की चिकित्सा की जाती है जो बहुत जीर्ण हैं। एक टीम वर्क की तरह उन्हें दीर्घ जीवन यहाँ प्रदान किया जाता है। क्या क्या प्रक्रिया है इनकी चिकित्सा की, आइए जानते हैं यहाँ के विशेषज्ञ करवेंद्र सिंह से। यह वृंदावन शोध संस्थान का संरक्षण विभाग है, जिसके अंदर की ताड़पत्र, बांसपत्र, कागज और म्यूजियम ऑब्जेक्ट का संरक्षण किया जाता है। ये एक साइंटिफिक लैब है और इसके साथ साथ इसके अंदर नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट का भी कार्य किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा एक परियोजना चलाई जा रही है, ये उसका भी एक सेंटर है। यहाँ पर हमारे पास जो ग्रंथ आते हैं बाहर से आते हैं और उनकी जो कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ये जो प्रोसेस है क्लीनिंग प्रोसेस है, ये क्यूरेटिव का एक पार्ट है। इसके अंदर डर्ट और डस्ट और स्टेन्स को रिमूवल करने के लिए प्रोसेस यूज़ किया जा रहा है। इसको यूज़ करने से पहले इसकी इंक फिक्स भी हो चुकी है, इसकी इंक टेस्टिंग भी हो चुकी है। इसकी जो इंक थी वो रिमूवेबल थी, तो इसको इंक को फिक्स कर लिया गया है। अब जो सॉल्यूशन जो यूज़ किया जा रहा है, इससे इंक पर कोई हमारे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा और जो हमारे डर्ट और डस्ट है वो रिमूव हो जाएगी। ये प्रोसेस क्लीनिंग प्रोसेस होता है इसमें। ये जो प्रोसेस है ये ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस है। इसके अंदर ब्रश के माध्यम से मैन्युस्क्रिप्ट की क्लीनिंग की जाती है। ये जो प्रोसेस है ये क्लीनिंग और डीएसिडिफिकेशन के बाद का प्रोसेस है। इसमें लाइनिंग की जा रही है और इसकी जो टिश्यू पेपर से फिलिंग की जा रही है। जहाँ जहाँ जो मैन्युस्क्रिप्ट जो फटा हुआ है उसको टिश्यू पेपर लाइनिंग करके और मेंडिंग किया जा रहा है। ये जो प्रोसेस जो है क्यूरेटिव कंजर्वेशन में, ये जो है इसमें स्ट्रिप लाइनिंग की जा रही है। जो मैन्युस्क्रिप्ट है इसकी भी क्लीनिंग हो चुकी है, डीएसिडिफिकेशन हो चुका है। इसके जो कॉर्नर थे वेरी वीक एंड फ्रेजाइल थे, इसके लिए इसके कॉर्नर को स्ट्रेंथ देने के लिए इसमें स्ट्रिप लाइनिंग की जा रही है। ये जो प्रोसेस है फुल लेमिनेशन प्रोसेस है। ये लास्ट फाइनल स्टेज का क्यूरेटिव का जो करते हैं उसका फाइनल स्टेज है। ये बोथ साइड से टिश्यू पेपर लगाया है और लाइनिंग की गई है। ये हैंडमेड पेपर है, एसिड फ्री हैंडमेड पेपर है। ये 100 GSM का पेपर है और ये हैंडमेड बोर्ड है। हैंडमेड बोर्ड है, इसमें हम अपना प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव कंजर्वेशन होने के बाद उसको हम अपने ग्रंथ को जो ग्रंथागार है वहाँ पर उसको जमा करा देते हैं। जो रेड कलर का जो हम क्लॉथ यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं, इससे इंसेक्ट जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। संस्कृति का संरक्षण अनेक प्रकार से किया जाता है। यहाँ जहाँ ग्रंथों आदि का वैज्ञानिक पद्धति से संरक्षण करते हैं, वहीं ब्रज संस्कृति को सहेजने के लिए उनका डिजिटाइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाता है। इस विषय पर हमें बताया रेप्रोग्राफी प्रभारी उमाशंकर पुरोहित ने। यहाँ हम अपने ग्रंथों का डिजिटलाइजेशन करते हैं जिससे कि ग्रंथ सुरक्षित रहें, उसमें हाथ ना लगे बार बार। उनको कंप्यूटर पर या स्क्रीन पर या मोबाइल पर ही पढ़ सकते हैं। इससे सैकड़ों साल हमारे ग्रंथ सुरक्षित रहते हैं। वृंदावन शोध संस्थान में जो ग्रंथ हैं, हस्तलिखित ग्रंथ, उनका ये चिकित्सालय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रंथ यहाँ पर आते हैं वो प्राय ठीक कंडीशन में नहीं आते। उसका कारण ये है कि एक तो समय के प्रभाव से वो जीर्ण शीर्ण क्षरित हो जाते हैं। बाकी दूसरी ये है कि जिनके पास से ये ग्रंथ लाए जाते हैं या जिनके पास से इन ग्रंथों का संकलन किया जाता है वो आश्रमों में, मंदिरों में, मठों में होते हैं। और जिनके पास में है वो उनका संरक्षण क्योंकि जानते नहीं हैं, तो उनको उनमें दीमक भी लग जाती हैं, जल जाते हैं, कट जाते हैं और समय के प्रभाव से भी नष्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत से लोगों को इसकी महत्ता की, इसके महत्व की जानकारी न होने के कारण वो यमुना में भी उन्होंने इसको प्रवाहित कर दिया।
तो यहाँ पर जब इसकी स्थापना हुई थी तो यमुना में से भी लोगों ने संग्रह करके संकलन करके ग्रंथों को लेके आए। कुछ लोग जला रहे थे, वो जले हुए अधजले ग्रंथों को लेके आए। कुछ ऐसा था कि लोग इनको गला के उसकी पोटलियाँ बनाते थे, उसकी टोकरी बनाते थे। तो ऐसी स्थिति में से जब बचा के ग्रंथों को लाया जाता है तो सबसे पहले उसका उद्देश्य ये होता है कि उनको हम सही चिकित्सा ट्रीटमेंट देके और पढ़ने योग्य बनाएं। समूचा ब्रज दिखता है जहां ब्रज संस्कृति संग्रहालय। आइए देखें इस संग्रहालय की विभिन्न वीथिकाओं को और जानें क्या क्या है यहाँ। वृंदावन में भक्त और पर्यटक निरंतर आते रहते हैं और अगर आप वृंदावन आ रहे हैं यहाँ के देवालयों के दर्शन करने तो वृंदावन शोध संस्थान जरूर आइए, क्योंकि यहाँ आकर आपको महसूस होगा कि संपूर्ण ब्रज इस वृंदावन शोध संस्थान में बसता है। अभी के लिए नमस्कार।